अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कर रहे थे। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास दो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, 30S और 50S इनहिबिटर्स। 30S इनहिबिटर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 30S इनहिबिटर्स में हमारे पास सिर्फ दो ड्रग्स थी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। दोनों के ही डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं मेरे चैनल पे। मैं आपको ये प्रेफर करूँगी पहले आप उन दो वीडियोस को देख लें, बिकॉज चीज़ें रिपीट होती हैं ना आगे आगे लेक्चर्स में जा के। तो अगर आप उन दो वीडियोस को देख लेंगे तो बेहतर होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो इन लेक्चर्स में जो चीज़ें मैं मेंशन कर चुकी हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग्स ऑन दीज लेक्चर्स एज वेल। बाकी अब हम क्लोरमफेनिकॉल को शुरू कर देते हैं। तो क्लोरमफेनिकॉल हमारा 50S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है और बेसिकली हमारे लिवर में जाके ये ड्रग इनएक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे लिवर में एक एंजाइम मौजूद है, ग्लूकोसिनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम हमारी ड्रग को इनहिबिट कर देता है। बट अगर कोई ऐसा इंसान है, स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें, तो उनमें ग्लूकोसिनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की कमी होती है। क्योंकि ग्लूकोसिनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की कमी है तो ड्रग अब इनएक्टिव नहीं हुई, ड्रग ज़्यादा हो गई बॉडी में और फिर वो ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगी और अल्टीमेटली ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट मेन इस स्लाइड में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी 50S सिंथेसिस इनहिबिटर है। ड्रग हमारी इनएक्टिव हो जाएगी लिवर में जाके, क्योंकि लिवर में ग्लूकोसिनाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम है और अगर किसी में ग्लूकोसिनाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम की कमी है और ड्रग इनएक्टिव नहीं हो रही तो उस शख्स में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। बेबी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर इन्फेंट्स होते हैं जिनके अंदर ग्लूकोसिनाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम कम होगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, मैं पिछले वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ डायग्राम कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स डिफरेंट तरह की होती है। सेल्वा सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, ये सारी ड्रग्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के दो ग्रुप्स हैं, 30S और 50S इनहिबिटर्स। 30S में हमारे पास टेट्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 50S में अभी हम क्लोरमफेनिकॉल पढ़ रहे हैं। बाकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में भी सारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स हम आगे कवर करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हम क्लोरमफेनिकॉल ओरली भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। क्लोरमफेनिकॉल क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर एज वेल। तो अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को क्लोरमफेनिकॉल दे रहे हैं तो आपको बड़ा मोहतात रह के देना होगा, बेहतर है कि आप देना, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस में जाएगा और फिर फीटस में साइड इफेक्ट्स शो कराएगा। एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है, इसमें यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो हमारी मोस्ट ऑफ द ड्रग है वो हमारे लिवर में जाके ग्लूकोसिनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम से इनएक्टिव हो जाएगी। अगर इनएक्टिव नहीं हो रही तो एक्टिवेटेड ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में और फिर साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, मेनली ग्रे बेबी सिंड्रोम दिखेगा। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं कि आपका जो क्लोरमफेनिकॉल है आप इसको H इन्फ्लुएंजा के लिए, नज़ीरा मेनिंजाइटिस के लिए देते हैं। इसके अलावा साल्मोनेला के खिलाफ भी आप दे सकते हो। हाँ, आप ये याद रख लें, अगर आपसे कोई एक ही ऑर्गेनिज्म याद करने का कहा जाए क्लोरमफेनिकॉल के लिए तो आप साल्मोनेला याद रख लें। बाकी ऑब्वियसली नज़ीरा मेनिंजाइटिस, H इन्फ्लुएंजा के लिए भी आप दे सकते हो। रेजिस्टेंस कैसे होती है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बना रहा है तो एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आपके क्लोरमफेनिकॉल को डिग्रेड करके रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। टॉक्सिक इफेक्ट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास GI डिस्टर्बेंसेस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। इसके अलावा एप्लास्टिक अनीमिया और ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या है, आपका ग्लूकोसिनाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम की अमाउंट कम है, जिसकी वजह से हमारे जिसकी वजह से हमारे क्लोरमफेनिकॉल की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, RBC ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं, आपको साइनोसिस और सीवियस कोलैप्स हो रहा है। साइनोसिस में बच्चा ब्लू हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, तभी इस डिजीज़ को हम ग्रे बेबी सिंड्रोम बोल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास लिखा हुआ है कि जो क्लोरमफेनिकॉल है वो लिवर में जाके जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और उन ड्रग्स की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। तो कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी हाफ लाइफ बढ़ जाएंगी क्लोरमफेनिकॉल की वजह से? तो है फेनेटिन, टॉल्बुटामाइड और वारफेरिन। तो क्लोरमफेनिकॉल के बारे में बस आपको यही पॉइंट्स याद रखना है, इसकी टॉक्सिसिटी याद करना है और ये याद करने के ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों हो रहा है। साथ ही साथ ये तो याद ही करना है कि 50S इनहिबिटर की ग्रुप की एक ड्रग है। तो क्लोरमफेनिकॉल भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की 50S इनहिबिटर्स कंप्लीट करते हैं।